दिमाग खराब है आपका पुलिस का? क्या कर रहा है होम मिनिस्टर आपका? जो एक आक्रोश है, हमने इनकी सरकार बनाया, पूरे देश के राजपूतों ने देखा ही नहीं हमको क्या नुकसान हो रहा है, क्या नफा हो रहा है, सरकार बना के दे दिया मोदी जी को, और हमारे ऊपर लाठी भी चलेगी। तो मैं जो भी आप लोग निर्णय लेंगे हरियाणा में, उसके साथ में हूं। और हमने समाज से हमेशा अपील किया कि तलवार प्रासंगिक नहीं रह गई है, बच्चों को हाथ में कलम पकड़ाइए। अगर इस तरह से पुलिस पीट रही है और बच्चे बोल रहे हैं कि हम अपने घर में तलवार रखेंगे, एक बार तलवार फिर हाथ में ले लिए तो राजपूत हैं, ये मरने कटने का इनको डर नहीं है। हमारी माताएं, हमारी बहुएं तिलक करती थी तो बोलती थी कि पीठ दिखा के मत आना, सर भले कटा देना अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। उसको सरकार को संभालना चाहिए ना। ऐसी ही घटना एक राजस्थान में हुई थी, आनंदपाल जी, तो कोई कहा कि काउंटर हो गया, कोई कहा मर्डर हो गया, जो भी हुआ, वहाँ 3.5 लाख 4 लाख लोग उनके शव यात्रा में आए। शव यात्रा में कोई किसी को दुश्मन के शव यात्रा में भी जाता है। अब फोटो निकाल लिया गया कि लोकल कौन कौन से है, 80-85 साल का बुढ़ा है, उसको भी पुलिस ने पीट के बंद। मैंने कहा भाई क्या देख लोगे, मेरे साथ 80 MP है, हम तो यूपी से आते हैं, हम यूपी से सांसद हैं, ये 25 और 80 की कहाँ बात आ गई। लेकिन तुम्हारी माँ अगली बार चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगी अगर इस तरह से 80 साल के लड़कों को बुद्धों को पीटा जाएगा। तो हुआ वही, सत्ता बदल गई। यहाँ भी कुछ हो सकता है। हम बीजेपी से प्यार करते हैं, इसलिए मैं आह्वान करता हूँ। आज भी हमारी सीमा पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारा वर्तमान भी शहीदी है, त्याग तपस्या बलिदान वाला है। तो ऐसे समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। एक तरफ आरक्षण का भी लाभ लिया जाए, दूसरी तरफ राजपूत समाज भी बना जाए, ये मिक्सअप ना हो। हमारे साथ है, हमारा भवन भी है, राजपूत भवन है, उसमें मैं रहता हूँ, वहाँ जाए। मैं दुष्यंत चौटाला जी और मित्र है, उनसे भी निवेदन करता हूँ आप इंटरफियर करिए। खट्टर साहब के बाद आपको एक पोस्ट मिली है, और यहाँ होम मिनिस्टर से भी अपील करता हूँ कि राजपूतों को छेड़िए मत। से आप आए हैं, आपका शुभ नाम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो हुआ पिछले दिनों वो कितना निंदनीय है? मेरा नाम डॉक्टर कुमार हरवंश सिंह है। मैं बम्बई से आया हूँ, बम्बई का उद्योगपति हूँ और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं करीब 20 साल से इस पद पर काम कर रहा हूँ। और हमने समाज से हमेशा अपील किया कि तलवार प्रासंगिक नहीं रह गई है, बच्चों को हाथ में कलम पकड़ाइए। अगर इस तरह से पुलिस पीट रही है और बच्चे बोल रहे हैं कि हम अपने घर में तलवार रखेंगे, एक बार तलवार फिर हाथ में ले लिए तो राजपूत हैं, ये मरने कटने का इनको डर नहीं है। हमारी माताएं, हमारी बहुएं तिलक करती थी तो बोलती थी कि पीठ दिखा के मत आना, सर भले कटा देना अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। ये वही खून है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ, कल तक का समय उन्होंने लिया है। दुष्यंत चौटाला जी से निवेदन करता हूँ, मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे पिछली बार, इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ा, तो उनसे भी निवेदन करता हूँ, उनसे अभी बात करूँगा मैं कि इसका निपटारा कल तक कर डालें। कुछ नहीं, हमें किसी जात का नाम नहीं चाहिए, हिंदू से विराट कर दीजिए, ठीक है, राजा भोज कर दीजिए। ये जाति का नाम देना ये हमको बर्दाश्त नहीं किसी हाल। सर, हम बचपन से किताबों में पढ़ा है, पृथ्वीराज सिंह चौहान जी की बात करें, मिहिर भोज जी की बात करें, तो पूरे समाज के लिए थे। 1500 साल से किसी ने ये बात नहीं उठाई। आज कोई राजनीति हो रही है, आज राजनीति हो रही। 1500 साल से कोई बात नहीं उठाई। 1500 साल से राजपूत रहे, राजपूत राजा रहे। अब आज ये दूसरे एक जात के राजा हो गए। राजपूत राजा सबको लेके चलता था, ऐसा थोड़ी कि राजपूतों को खाली लेके चलता था। सारी प्रजा, सारे लोगों की रक्षा करता था। महाराणा प्रताप जी, आप इतिहास पढ़े होंगे, जब हल्दी घाटी हार गए, 11.5 साल जंगलों में बिताए, तो उस समय क्या हुआ था? उस समय लोगों ने खेती करना बंद कर दिया कि खेती करेंगे तो अकबर को टैक्स देना पड़ेगा और उसकी सेना यहीं पड़ी रहेगी, नहीं तो भाग जाएगी, कहीं किनारे रहेगी। तो इतना प्यार कि 11.5 साल लोगों ने अपनी खेती बाड़ी नहीं किया, कितना कष्ट उठाया होगा। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम कल तक हम देखेंगे, परसों से तो हम ये बच्चों को संभाल नहीं पाएंगे। क्या होगा पूरे देश में, और इसका असर पूरे देश में है। पूरे देश में कुछ हो जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यही हम प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं। बीजेपी के पदाधिकारी इस्तीफे दे रहे हैं, करनाल में भी कल इस्तीफे दिए गए हैं, कैथल में भी दिए गए हैं। इसके बाद भी इस्तीफे नहीं देंगे तो क्या करेंगे? फिर तो राजपूत है ही नहीं है। अगर पद के लालच में बेच रहे हैं, अगर बेच देंगे समाज को, तो काहे के राजपूत है? उन्होंने जो किया ठीक किया।
उसको सरकार को संभालना चाहिए ना। ऐसी ही घटना एक राजस्थान में हुई थी, अनंतपाल जी, तो कोई कहा कि काउंटर हो गया, कोई कहा मर्डर हो गया, जो भी हुआ, वहाँ 3.5 लाख 4 लाख लोग उनके शव यात्रा में आए। शव यात्रा में कोई किसी का दुश्मन के शव यात्रा में भी जाता है। अब फोटो निकाल लिया गया कि लोकल कौन कौन से हैं। 80-85 साल का बुढ़ा है, उसको भी पुलिस ने पीट के बंद किया। मैंने राजनाथ सिंह जी थे होम मिनिस्टर, हमने इनको चिट्ठी लिखा और पार्लियामेंट में मैंने क्वेश्चन उठा दिया और उसके बाद बहुत हल्ला हुआ। तो हमको उनका लड़का, रानी वसुंधरा जी थे मुख्यमंत्री, उनका लड़का बोलता है कि मैं आपको देख लूँगा, मेरे साथ 25 MP हैं। तो मैंने कहा भाई क्या देख लोगे, मेरे साथ 80 MP हैं, हम तो यूपी से आते हैं, हम यूपी से सांसद हैं। ये 25 है और 80 की कहाँ बात आ गई। लेकिन तुम्हारी माँ अगली बार चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगी अगर इस तरह से 80 साल के लड़कों को बुजुर्गों को पीटा जाएगा। तो हुआ वही, सत्ता बदल गई। यहाँ भी कुछ हो सकता है। हम बीजेपी से प्यार करते हैं, इसलिए मैं आह्वान करता हूँ। दुष्यंत जी से बात करेंगे आप? बिल्कुल बात करेंगे, अभी बात करेंगे। आप थैंक यू। कहना चाहेंगे जो कुछ हुआ, आप एक सीनियर वकील हैं, तमाम केस आपने देखे हैं, इसमें आपकी क्या भूमिका रह सकती है? जैसा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जी ने कहा, और इनके साथ सारा देश के संगठन, राजपूत संगठन, महासभाएं, जितने राजपूतों के संगठन हैं, क्षत्रियों के संगठन हैं, सभी एकजुट हो चुके हैं। और इस बात का अब 2 दिन का टाइम लिया है हरियाणा सरकार ने राजपूत सम्राट मिहिर भोज के नाम को लेकर कि हम फैसला करेंगे। आज भी हरियाणा में 800 गांव में इकट्ठे पुतला दहन हो रहे हैं, 800 गांव में अलग अलग करके पुतला दहन हो रहा है, 1100 गांव में विरोध हो रहा है। कितने तमाम जनपदों के पदाधिकारी इस्तीफे दे चुके हैं, यहाँ भी दिया, कैथल में भी दिया, करना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे देशभक्त संगठन के पदाधिकारी, जबकि वो न पद मानते हैं, केवल देशभक्ति मानते हैं, उन्होंने भी अपने पद को छोड़ना स्वीकार किया, लेकिन इतिहास के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की, उन्हें भी दुख हुआ। इसका मतलब जो कौम, जो लोग, जो युवा पीढ़ी अपने इतिहास को नहीं संभाल सकती, ना वो उस पर वर्तमान संभलेगा और फिर भविष्य का तो निर्माण होगा ही क्या। देश की मतलब सबसे अधिक पराक्रमी समाज रहा है, जिसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है समय समय पर। बात महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती, हाड़ा रानी की नहीं है। आज भी हमारी सीमा पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। हमारा वर्तमान भी शहीदी है, त्याग, तपस्या, बलिदान वाला है। तो ऐसे समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। एक तरफ आरक्षण का भी लाभ लिया जाए, दूसरी तरफ राजपूत समाज भी बना जाए, ये मिक्सअप ना हो। एक तरफ आ जाइए तो ठीक है, स्वागत है। और इसीलिए हम उसमें भी एक चीज़ बीच की बात निकालना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा समाधान हो जाए, इतिहास के द्वारा हो जाए, देश के माननीय मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा हो जाए, माननीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, या हरियाणा में है आज करनाल में तो खट्टर जी के द्वारा हो जाए। ऐसी समस्या अभी परसों देहरादून में भी थी, बड़ी क्षत्रियों की पंचायत की। नोएडा में हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री महाराज जी ने संभाल ली बात को, मूर्ति अनावरण के समय बदल दिया गया। लेकिन ये नाम लिखा जाना और बदला जाना, ये हमारी वैमनस्यता को बढ़ाता है, हमारे अंदर प्रतिशोध लाता है। हमारा हटा दिया, हमारा बना दिया। ऐसी शुरुआत ही क्यों हो? गलत चीज़ की शुरुआत ही नहीं होना चाहिए समाज में। और इसीलिए आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारे सभी लोग प्रमुख व्यक्ति हैं, करनाल के प्रमुख संगठनों के प्रमुख व्यक्ति हैं, और सबने एक स्वर से डिसाइड किया, क्योंकि युवा अब हमारा कलम पकड़ने जा रहा था। और कलम पकड़ते जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, उसे तलवार की तरफ मोड़ोगे तो फिर क्या फायदा, क्या मिलेगा? खून की नदियां बहा करके तुम्हें खट्टर साहब और मानव संसाधन मंत्री जी, क्या मिलेगा? खून की नदियां बहा करके तुम्हें है मजाक, प्यार की गंगा बहानी चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका न्याय और सबका विश्वास का आपने नारा दिया है, तो समाज के साथ भी विकास भी हो, विश्वास भी और न्याय भी होना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? ये 2 दिन का टाइम है। अगर इसके बाद नहीं समस्या का समाधान होता है तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नेतृत्व में सभी संगठन देश के मिलके मैं उनकी तरफ से, याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट दूंगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस बात के लिए याचिका लगाई जाएगी, जिससे इतिहास का संरक्षण हो, इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना हो, इतिहास में फेरबदल ना हो और हमारे अंदर वैमनस्यता न पैदा की जाए और आगे सरकारें
क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तभी मामला पहुंचता है जब कई राज्यों का मामला हो जाता है। अब हरियाणा का भी मामला हो गया, उत्तराखंड का भी मामला हो गया, सहारनपुर प्रकरण हुआ, मुजफ्फरपुर प्रकरण हुआ, नोएडा प्रकरण हुआ, ग्वालियर मध्य प्रदेश में प्रकरण चल रहा है। तो इस तरह से विभिन्न राज्यों का मामला हो गया है। अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको सुनेगा। समाज में पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। ये केवल पहली बार ऐसा नहीं है कि समाज में हैं, रहते हैं। पहले हम समाज में हैं, पहले हमारा डीएनए समाज के लिए है। हमारे माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट का नहीं पता था, उन्हें देश के बड़े वकील बन जाएंगे, उन्हें नहीं पता था, लेकिन पहले हम उनके पुत्र हैं, फिर समाज के हैं, फिर समाज का हिस्सा हैं, फिर वकील हैं। तो पहले समाज का कर्ज पूरा कर देंगे, फिर वकालत का फर्ज पूरा कर देंगे। मेरा नाम रोहता सिंह चौहान, मैं इतिहासकार हूँ और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। रक्त रंजित इतिहास हमारा, रक्त से सब सजोए हैं, सिर कटते थे धड़ लड़ते थे तभी हम क्षत्रिय कहलाए हैं। वसूलों पे आँच आए तो टकराना भी जरूरी है, राजपूतों जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। बड़ी विडम्बना है, 1500 साल तक तो उन्हें याद नहीं है हमारा जो पूर्वज कौन थे, और 1500 साल बाद आज राजपूत राजाओं को गुर्जर राजा कह के संबोधित कर रहे हैं। देखिए गुर्जर क्या है, ये जो लड़ाई केवल गुर्जर शब्द की है और कुछ नहीं है। ये गुर्जर जो है पहले गुर्जर लिखते थे, फिर गुज्जर लिखने लगे, फिर गुर्जर लिखने लगे। ये समझ नहीं रहे अभी इस बात को। जो गुजरात प्रदेश था एक, जो कुछ राजस्थान का हिस्सा था, कुछ गुजरात का, उससे गुजरात प्रदेश बना। उस पर जो भी शासन करता था, उस गुर्जेश्वर की उपाधि मिलती थी। उनके सामने गुर्जर लिखा गया है। केवल ये उस शब्द को लेकर गुर्जर, अगर ये गुर्जर तो हमारे हैं, अब 15 साल बाद याद आ रही है इन्हें उस शब्द को लेकर। क्या स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं? मतलब क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब कोई तो कारण होगा ना। मतलब ये कुछ इन्हीं की जाति में कुछ तथाकथित इतिहासकार हैं, एक आचार्य जी हैं जो उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, कोई उनके पास सबूत नहीं है, केवल ये सबूत देते हैं वे। अब साहब सिंह वर्मा ने दिल्ली में मूर्ति का निर्माण कर दिया, मनीष सिसोदिया ने कर दिया, उत्तराखंड में रविन्द्र रावत ने कर दिया। बस अब का 15 पुराना कुछ है ही नहीं। हमारे पास ताम्रपात्र है, हमारे पास जो इनकी 44वीं पीढ़ी के मेरे पास मोहर लगे हुए उनकी पूरी वंशावली है मेरे पास में। अरुणोदय उनके प्रिंस आज भी जो अभी देहरादून आए थे, मेरी फरीदाबाद या अनंगपाल तोमर, अनंगपुर गांव में फरीदाबाद में, वहाँ हम पृथ्वीराज की और अनंगपाल तोमर की मूर्ति लगा रहे, हमने नहीं लगने दी उत्पादी मूर्ति। वहाँ से हमने विरोध किया। दादरी में हमने गुर्जर हटवाया, मुख्यमंत्री का मैं उसमें मैंने लीड किया था वो सम्मेलन, वो जो विरोध प्रदर्शन था। तो डिबेट की बात करते हैं, डिबेट की जाए, डिबेट हमसे कर ले, मैं तैयार हूँ। अगर ये जीत जा मुझसे डिबेट में इतिहास में, उनके इतिहासकार जो, तो मैं हम मान लेंगे कि ये इन्हीं के राजा है। डिबेट लेते हैं तो आरक्षण को लेते हैं। हाँ आरक्षण ले 1901 में, सुनिए मजे की बात आपको, 1901 में 1901 में जनगणना हुई थी, उसमें इन्हें जनजातीय कबीलाई जाति लिखा हुआ, मैं सबूत है मेरे पास। जनजातीय कबीली जाति है एक, जो गजट है हमारे भारत सरकार का, उसमें लिखा हुआ है। सरकार और राजपूत समाज, साथ ही साथ गुर्जर समाज की एक मीटिंग होती है चंडीगढ़ में, जिसके बाद मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन का समय मांगा गया है कि उस शब्द को जो सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के आगे लिखा गया गुज्जर शब्द, वो हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी भी गुस्सा है तमाम राजपूत समाज में और जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं, सरकार के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और आज करनाल में जो राजपूत धर्मशाला है, करनाल के सेक्टर 9 का जो इलाका पड़ता है, वहाँ पर सीनियर वकील एपी सिंह पहुंचे। साथ ही साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं, वो यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारा जो समाज है वो अब कलम पकड़ना सीख रहा था, आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अगर इस तरीके की बातें रहेंगी तो फिर तलवार भी उठाई जा सकती है। क्योंकि गुस्सा है सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर जो गुज्जर शब्द लिखा गया उसको लेकर। साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया गया है कि अगर जो सरकार ने समय मांगा है उसमें ये पूरा मसला ठीक नहीं होता है, हल नहीं होता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर सीनियर वकील एपी सिंह अपनी याचिका दायर करेंगे और मामले को कोर्ट में सुलझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस
मसले को हल करवा लेगी, क्योंकि कोई भी जो सम्राट होता है, कोई शासक होता है, वो एक समाज का नहीं होता, वो पूरे एक जाति का नहीं होता, वो पूरे समाज का होता है, क्योंकि उसने समाज को आगे बढ़ाया है। उम्मीद करते हैं ये मसला भी जल्द हल हो जाएगा। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।